राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, आज परम सद्देव स्वामी महाराज ने कहा कि सब के सब एमए पास हो जाओ और फिर ABCD सीखो। आज ये प्रवचन लगा मास्टर साहब, तो लोग हंसने लगे कि महाराज ये कौन सी पढ़ाई है। पहले बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, फिर BA में पास करेगा, और आप कहते हैं पहले MA पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो महाराज जी ने कहा कि जो गीता कहती है, जो रामचरितमानस कहती है, जो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उस बात को पहले पकड़ लो, MA पास हो गए। तो गीता क्या कहती है कि वासुदेव सर्वम, सब रूपों में वासुदेव ही वासुदेव बने हैं। रामचरितमानस कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जब सकल राम में जा, चाहे जड़ हो चाहे चेतन है, सब राम जी का रूप है। अब इस बात को पकड़ ले तो MA पास हो गए। तो महाराज जी ने कहा कि इसी क्षण अभी अभी सब के सब दुर्लभ महात्मा बन जाओ। देखो, जो महापुरुष होते हैं वो किसी को अयोग्य नहीं मानते। मनुष्य से मिल गया तो जैसे टिकट है तो ट्रेन में चढ़ने के अधिकारी बन गए, ऐसे मनुष्य से मिल गया तो भगवान ने पूरी योग्यता दे करके भेजी है। अब कोई भाई साहब नींद तो नहीं आ रही, देखो बगल में जो बैठे थे, सीधे बैठो, आँख खोल बैठो, अमृत की वर्षा हो रही, अमृत फैल है। ये महाराज जी की बातों के सामने अमृत फैल है। तो जो महापुरुष होते हैं किसी को अयोग्य नहीं समझते, सबको योग्य समझते हैं। मनुष्य से मिल गया तो पूरे के पूरे अधिकारी हैं। एक जगह महाराज जी ने बन गए आप अकेले सब कुछ के पेज संख्या 127 में कहा कि एक ही परमात्मा अनेक रूप से दिखते हैं। वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवा तिनके जितनी चीज भी नहीं है। मैं तो यह वह सब परमात्मा ही है। यह बात बड़ी दुर्लभ है, पर अपने लिए सुलभ हो गई। सुलभ होने से इस बात का आदर नहीं करते। वास्तव में बात मिलती नहीं। कथा में, सत्संग में, व्याख्यान में हर एक जगह बात नहीं मिलेगी। इसको आप लोग सब दृढ़ता से स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक, महाराज जी ने बालक का नाम क्यों लिया कि बालक भी इस बात को मानने का पूरा अधिकारी है, योग्यता है उसके अंदर। इसको आप लोग सब दृढ़ता स्वीकार कर ले। भाई बहन, छोटे बड़े, बालक जवान, बूढ़े सब स्वीकार कर लें। आपको अपनी उम्र में इससे बढ़िया बात कोई मिलेगी नहीं। सबसे अंतिम बात और सबसे सरल बात, महाराज जी ने कहा कि परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम उपाय है वासुदेव सर्वम। देखो, परिचय तत्काल होता है। जैसे घर पर आवे और हम पूछे कि मास्टर साहब घर में कौन मेहमान आए हैं, मास्टर साहब संग महाराज बड़े वाले साले साहब, तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगे हुई बताओ मास्टर साहब? तत्काल। परंतु एक शर्त है, बड़ी गहरी बात है। शर्त है कि हम मास्टर साहब पे बच्चों ने विश्वास करेंगे तब, और हम कहेंगे कि पता नहीं झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, परिचय नहीं होगा। परिचय परिचित ही कराता है, अपरिचित कैसे परिचय कराएगा? और परिचय कराने वाले के ऊपर विश्वास करते तत्काल परिचय हो जाता है। ऐसे ही ये हम जगत जगत कहते आए, जन जन्मांतरों से, जन जन्मांतरों से जगत जगत कहते आए हैं।
परंतु हमारे महापुरुषों ने खोज करके ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके गीता की सार बात निकाल दी, समुद्र में से मोती निकाल के दे दी कि अरे भाई जगत नहीं है, तो बोले साक्षात जगदीश है। सुनते शांति हो जाती है। दिल्ली में एक साधक बोले कि महाराज इस बात को सुनते शांति मिल जाती है, और ये शत्रु है, बैरी है, ये दुख दिया है। अशांति, शांति अशांति हमारे हाथ में है। तो एक तो साधन भजन करते 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 कई वर्षों के बाद, जन्मों के बाद हम पहुंचेंगे सब रूपों भगवान है। और महाराज जी कह रहे हैं इस बात को पहले पकड़ लो, सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। ऐसी बातें दुनिया में सुनने को नहीं मिलेगी। ये तो स्वामी महाराज जी के विश्वविद्यालय में विषय चलता है, दूसरे वाले इस बात को समझ नहीं सकते। वो तो कहें बस हमारे टोली में भर्ती हो जाओ, चेला बन जाओ, बिना गुरु दीक्षा लिए कल्याण नहीं होगा। अरे महाराज जी ने कहा कि भगवत प्राप्ति करना हो तो आ जाओ, और चेला चली बनना हो तो दूर चले जाओ। तो सब कुछ परमात्मा, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। और उसके लिए महाराज जी ने उपाय क्या बता दिया, जो दिखाई दे क्या कहना है, भगवते। बर्ताव अलग अलग करना है। देखो जैसे दिल्ली से बंबई जाते हैं तो 100, 150, 200 स्टेशन बाद भी बंबई आता है। और ऐसा भी आविष्कार हो गया कि बिना स्टेशन आए बंबई पहुंच जाए। बोलो भैया है संभव कि नहीं है? सबको अनुभव संभव है। 22-24 घंटे में पहुंचो ट्रेन से, महीने भर पैदल जाओ, 20 दिन तो पहुंचो पैदल। और कोई कहे हमें और जल्दी जाना है तो 2-4 घंटे में हवाई जहाज पहुंच जाओ। तो जैसे वैज्ञानिकों नए नए खोज किए, ऐसे स्वामी महाराज अध्यात्म के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर दिया। क्या सुगम किया कि ओ हो, ये पेड़ नहीं है, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान है। ये गौ माता नहीं है, गौ माता के रूप में साक्षात भगवान है। ये माता पिता नहीं, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान है। देवरानी जेठानी के रूप में भगवान है, कार के रूप में भगवान है, बाई के रूप में भगवान है, सब रूपों में भगवान है। बर्ताव अलग अलग करना है। चूरू में महाराज जी का सत्संग चल रहा था, वहाँ गुरुकुल आश्रम है, तो विद्यार्थी पढ़ते हैं वहाँ। तो एक विद्यार्थी दूसरे से बोला कि यार ज्ञान क्या, ज्ञान क्या है? स्वामी महाराज कहते ज्ञान 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 क्या है? तो दूसरा बच्चा अपने भाषा में बोला ज्ञान का बेरो पड़ गयो, बेरो पड़ गयो, था लग गया, पता लग गया, अभी तक पता नहीं था, बेरो पड़ गयो। तो स्वामी महाराज उस बच्चे की बात पकड़ ली। महाराज जी ने उस बच्चे की बात पकड़ ली और सत्संग में सुनाते कि छोटा सा छोरा बोला कि बेरो पड़ गयो, पता लग गया, अभी तक पता नहीं लगा था। ये बेरो पढ़ने के लिए, पता लगने के लिए सत्संग है, और इसका कोई उद्देश्य नहीं। तो महाराज जी ने कहा कि सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। अगर हमें जगत दिखाई देता है तो हम अभी सत्संग में बैठे हैं, हमने सत्संग किया नहीं। एक प्रोफेसर साहब हैं जयपुर के, मित्र हमारे, तो उनकी बड़ी पकड़ है। वो सन 82 से स्वामी महाराज जी से जुड़े। तो उन्होंने कहा कि जयपुर में जब महाराज जी आए तो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तो गोविंद देव जी के पीछे बहुत बड़ा पंडाल लगा, चातुर्मास महाराज जी का था, हजारों लोग आते थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सोचा है कौन पाखंडी आ रहे हैं, हम लोग खेलें कहाँ, पूरा पंडाल लग गया। और बोले महाराज जी का जब सत्संग मिला तो दूसरा ही जीवन हो गया। तो बात क्या बता रहे थे, ध्यान उतर गया, बात आ जाएगी। हाँ, घनश्याम जी बात को बता रहा था।
तो सब कुछ भगवान ही है। वो कहते हैं कि भगवान से हमने संबंध नहीं जोड़ा, तो कुएं का पानी दिख रहा है, हमने पिया नहीं। बड़ी बारीक बात है भाई। हमने भगवान को अपना नहीं माना, सब जगह भगवान को नहीं देखते, तो अभी कुएं का पानी दिख रहा है, पिया नहीं। और अपने को भगवान से संबंध जोड़ ले तो पानी पी लिया। सब जगह जगत दिखता है तो हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग नहीं किया, और जगदीश दिखने लग जाए, आज ही पूरा सत्संग हो गया, आज ही पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। और इस बात को पकड़ लेंगे तो शांति टिकेगी नहीं, शांति टिकेगी। अब एक प्रश्न आता है कि हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है खंभा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है पंखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है पेड़ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई लोग बैठे हैं, गद्दा है, अब भगवान तो दिखाई देते नहीं। तो भाई किसी की आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो ये पंखा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसे हम लोगों के आंख में राग द्वेष का मोतियाबिंद हो गया, अपने लोगों से राग कर लिया और दूसरों से द्वेष कर लिया। तो आंख में मोतियाबिंद हो जाने से जो यथार्थ वस्तु है वो दिखनी बंद हो गई। स्वामी जी महाराज जी के जिन्होंने दर्शन किए होंगे, तो महाराज जी आते तो कभी ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, खड़े होकर के सबको प्रणाम करते। तो हम लोग सोचते कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी खड़े नहीं होने देते थे, बैठे बैठे राम राम कर, तो हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोगों को प्रणाम करते। तो उस समय बात पकड़ में नहीं आई। अब पता लगता है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि ये नीचे बैठे हैं तो अज्ञानी हैं, हम ऊपर बैठे हैं तो ज्ञानी। महाराज जी का ये भाव नहीं था। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए महाराज जी प्रणाम करते थे। गोरखपुर में ब्रह्मचारी जी महाराज जी के पास समाचार आया, जो गीता प्रकाशन संस्थापक है, कि एक जज साहब का समाचार आया कि मैं महाराज जी की पुस्तकें पढ़ता हूँ, मेरे को शांति मिलती है। महाराज जी की पुस्तकों में जादू है, और महाराज जी की जिसको पुस्तक मिल गई वो दुनिया में सबसे बड़े कृपा का पात्र हो गया। उससे बढ़कर के कोई भगवान कृपा हो नहीं सकती, क्योंकि भटकाने वाली पुस्तकें तो बहुत है और सुलझाने वाली पुस्तक महाराज जी की है। तो जज साहब ने कहा कि महाराज जी का दर्शन कराओ। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि आप अमुक तारीख को आओ, मैं भी आने वाला हूँ और महाराज जी का दर्शन करा दूंगा। तो जब स्वामी महाराज जी का दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी के तो हाथ जुड़े रहते थे, महाराज जी के हाथ जुड़े रहते थे। तो जब दर्शन करके बाहर निकले तो जज साहब ने ब्रह्मचारी जी से कहा कि ब्रह्मचारी जी, स्वामी महाराज जी को तो सब भगवान ही नजर आते हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, निर्णय करना हमारे जीवन भर का काम रहा है। मैं तो कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने आशीर्वाद दिया, परंतु ये ऐसे संत इनके हाथ जुड़े रहते हैं। तो ये महाराज जी की बड़ी विलक्षण खोज है। आज महाराज जी ध्यान दिए होंगे तो महाराज जी ने कहा कि जैसे दुकानदार को माल निकालना होता है तो सस्ता कर देता है, 50% छूट। अब भीड़ उमड़ पड़ती है, 50% छूट, 60% छूट। तो अभी भगवान छूट पर मिल रहे हैं। क्यों? भगवान के ग्राहक नहीं रहे। अभी देखो मास्टर साहब इलाहाबाद से आ गए और पड़ोसी सो रहे हैं। ये हमारे लीलाधर जी हैं, आज या कल में आने वाले हैं, कह रहे थे कि आने का विचार है। तो वो सिरसा से 50 मीटर दूर प्रार्थना में आते, 50 मीटर दूर स्नान करके और बस से आते थे। 4 बजे बस पकड़ते। अब विचार करो कितने बजे उठते थे और स्नान करके और 4:45 बजे प्रार्थना में आते। इसको कहते लगन। भगवान की तरफ चलने में केवल लगन की कमी है और कुछ कमी नहीं। योग्यता की जरूरत नहीं है, लगन की कमी है। भगवान ये नहीं देखते तुम क्या करते हो, भगवान देखते तुम चाहते क्या हो।
भगवान बटलोई का चावल पकड़ते, तुम चाहते क्या हो? तो महाराज जी ने कहा कि भगवान इस समय छूट पर मिल रहे हैं, ठाकुर जी को माल निकालना है और अपने को माल लेना है। ये जब तक श्वास की धोकनी चल रही है तब तक सबको इतना अधिकार मिला है, ये मान सकता है सब रूप में भगवान है। और बिजली जाते ही, श्वास खत्म होते ही जय राम राम। अभी मौका है, अभी मौका है। श्री जय दयाल जी गुंदका जी से किसी साधक ने कहा, गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जय दयाल जी गुंदका, तो साधक ने कहा कि आप चाहो तो हमारे भगवान दर्शन करा सकते हो। वो महापुरुष थे, गृहस्थ में महापुरुष थे जिनको स्वामी महाराज गुरु तुल्य मानते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास शक्ति नहीं है, आप लगन बढ़ाओ तो भगवान प्राप्ति होगी। तो साधक ने कहा नहीं, आपके पास तो शक्ति है, आप चाहो तो हमारे दर्शन करा सकते हो। तो बहुत पीछे पड़ा तो गुंदका जी उसका हाथ पकड़े, बोले मैं दर्शन तो करा दूंगा परंतु आप मानोगे नहीं। उसने कहा कैसी बातें करते हो सेठ जी, आप जैसे महापुरुष की बात नहीं मानेंगे तो चोर डकैत की बात मानेंगे। तो सेठ जी हाथ पकड़ के बाहर लेके आए कमरे के, बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है। साधक ने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते हो, परिचय नहीं हुआ, देखते हो रोजाना हो। ऐसे जो दिखाई देते भगवान ही हैं, परिचय नहीं हुआ। अब स्वामी महाराज परिचय करा रहे हैं कि भाई सब रूपम परमात्मा है। बर्ताव अलग अलग करो, साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह लगाऊं जी, चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। अब लोग कहते हैं कि हम लाठी लगाएंगे तो बैर हो जाएगा, परंतु जरूरी नहीं है। जैसे बच्चा रोटी खा लिया और माँ कहती है कि जा बेटा स्कूल जा, और बच्चा कहता माँ आज बैट बल्ला खेलने का विचार कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माँ थप्पड़ लगाती है। बैर हुआ क्या भाई? बोलो इतनी माताएं बने बैठी है, बैर हुआ के? जितना ही बैर नहीं हुआ। तो बैर अलग है, विरोध अलग है, ये दो बात पकड़ ले तो बड़ा भारी काम हो गया। हमारे दृष्टि नहीं गई थी, किसी महात्मा जी से बातें पकड़ में आई, बैर अलग होता है, विरोध अलग होता है। सत्संग नहीं किया है तो बैर विरोध दोनों करता है। पड़ोसी से मुकदमा लड़ेगा और उसके 10 लाख का नुकसान हो जाए तो राजी हो जाएगा। किसी का अहित चाहना बैर कहलाता है। और एक व्यक्ति से, सिंगल व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो विरोध करेंगे, बैर नहीं करेंगे। जैसे आपने पड़ोसी को गुस्से में चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया, तो आप वो थाने वाले बुला लिए और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते पहले 1 लाख रुपए जमा करो। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे, 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, ऐसे में हाथ नहीं काटूंगा और फार्म भी भरवा लूंगा कि मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। और हाथ काटते समय बैर है क्या? अरे भीतर में हितैषिता है कि इस रोगी का हाथ नहीं काटेंगे तो पॉइजन फैल जाएगा, मर जाएगा। तो बर्ताव अलग अलग करना है। तो वाद सर्व में 3 बातें हैं, खास 3 बात कि मानने में आंख मूंद करके मानो सब भगवान, अच्छा मंदा बुरा भला ये सब भगवान की लीला है। और करना न करना शास्त्र के आज्ञा के अनुसार। ये गुरु जी ने चेलों को बताया कि सब रूपों में देख करके भगवते नमः कहो। तो चेलों ने बात पकड़ लिया और जब गुरु जी ने कहा कि बर्ताव अलग अलग करना है तो एक चेले को नींद आ गई। अब आधी बात पकड़ी, आधी बात नहीं पकड़ी। तो सुबह सुबह टहलने जा रहा था तो हाथी भगवान आ रहे थे और बिगड़ा हुआ हाथी। अब ये तो एक ही बात पकड़ लिया, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः, हाथी की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो जो महावत बैठा था उसने कहा रे ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा हुआ है। अब वो तो एक ही बात पकड़ा था केवल भगवते नमः सब भगवान। तो
अब जो है वो तो हाथी के पास चला गया। हाथी ने सूर से झटका दिया, किनारे गिर गया, कमर में चोट लगी, लंगड़ाते हुए आया। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? बोले आपके भगवतन में ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान तो हाथी भगवान। तो गुरुजी ने कहा कि हाथी के ऊपर कोई बैठा था? बोले माहौत बैठा था। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था, दूर हट जाओ दूर हट जाओ। तो गुरुजी ने कहा कि जब तूने हाथी को भगवान माना तो माहौत को भगवान क्यों नहीं माना? कल मैं विद्यालय में गया था, वो राजकीय विद्यालय था, तो वो एक बच्चा जो है मैडम जी से कहा, मैडम जी ने मेरे से कहा कि महाराज जी एक बच्चा बोला कि मैडम जी अब थप्पड़ मत लगाना, मैं भगवान हूँ, हमारे को डांट मत लगाना, थप्पड़ मत लगाना, हम भगवान हैं। तो मैंने कहा कि बात बिल्कुल ठीक है, सब भगवान है तो भी भगवान है, परंतु यशोदा मैया जब मैया दंता करता था तो यशोदा मैया थप्पड़ भी लगाती थी। तो भजन में आया कि बालक बनकर आओ गीता पाठ पढ़ाऊं जी, और झूठा बोलो कौन मानो तो दर्दम कहूं। पर भीतर का भाव नहीं बदलना है, भीतर से मानना साक्षात भगवान है। सब विषय के सब जानकार नहीं होते। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कराना है तो अंग्रेजी के अध्यापक पास जाएंगे, गणित का सवाल हल करना है तो गणित के अध्यापक को ढूंढेंगे, खेती बाड़ी करनी है तो किसान से सलाह पूछेंगे। सब विषय के सब जानकार नहीं होते। ऐसे स्वामी जी महाराज गीता के दुनिया के सबसे बड़े मर्मज्ञ हुए, और वो ये बात कह रहे हैं आंख मूंद करके पकड़ लो। ये पत्रक छपा है, कई साधकों को मैंने दिया। ये वृंदावन में सत्संग चलता है साल में 2 बार, होली के 5 दिन 6 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद। तो मैं कहीं भी रहता हूँ तो 10-12 दिन का समय निकाल के सत्संग सुनने जाता हूँ। तो आदरणीय श्री धवन जी जो महाराज जी पुस्तक के लिखा करते हैं, उनकी लगभग 75 साल की उम्र है, और उनको देखने से कोई ये नहीं कहेंगे कि कितनी स्थिति है। और अभी श्री आनंद जी महाराज 12-15 लोगों को लेकर ऋषि के जब सत्संग हो रहा था तो देहरादून गए थे उनसे मिलने के लिए। तो बड़े साधारण ढंग से रहते हैं, कुर्ता पजामा ऐसे पहनते हैं। तो उनका सत्संग हम लोग सुनते हैं, और महाराज जी के कई साधक वहाँ एकत्रित होते हैं। तो उन्होंने एक बात बताई, बड़ी विलक्षण बात बताई। उन्होंने कहा कि वासुदेव सर्वम मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। कहने वाले में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संत कहें कि यह दीवार सोने की है तो उच्च कोट की श्रद्धा होने पर दीवार तत्काल सोने की दिखने लग जाती है। ये उच्च कोट की जो श्रद्धा वाले की बात है। अब हम उस श्रेणी में नहीं हैं। तो आगे उन्होंने कहा कि दूसरी श्रेणी की श्रद्धा होने पर यह भाव होगा कि मुझे भले ही दीवार सोने की नहीं दिखे, पर संत ने कह दिया तो बात यही सच्ची है। श्री स्वामी जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए, चाहे संत पर श्रद्धा हो चाहे भगवान पर। श्रद्धा की कमी होती है तभी मानने में बात नहीं आती। और एक उन्होंने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया कि जैसे हमारे सामने जल के 2 पात्र रखे हो तो दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे, घर पर गए कोई व्यक्ति कहे महाराज जी तो लोटे में साधारण जल है, इससे हाथ पांव धो लो, इसमें तो गंगा जल है। तो गंगा जल का परिचय होने में कितना समय लगेगा भाई? और दोनों एक जैसे दिखता है, परंतु विश्वास कर लिया कि मास्टर साहब साधक हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, गंगा जल है तो हाथ जोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे हमारे सामने जल के 2 पात्र रखे हो तो दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे कि अमुक पात्र में गंगा जल है तो उस व्यक्ति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होने पर दृष्टि बदलने में क्या देर लगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैंने एक बार शोध किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या, तो मैंने सोचा कि अलग अलग डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ कि एक खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो एक डेंटल चिकित्सक हिमाचल प्रदेश के थे, कथा कराए थे। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब
तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है तो बाजरी कितनी बोई जाएगी? बोले महाराज दाना तो छोटा होता है परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। अब जो किसान हंसते होंगे कि कितने मूर्ख हैं, मैंने नोट कर लिया 40 किलो। एक प्रोफेसर साहब से पूछा जयपुर, उन्होंने कहा महाराज जी दाना छोटा होता है परंतु 20 किलो। देखो सब जोर लगा के उत्तर दे रहे हैं और सटीक उत्तर किसी का नहीं आ रहा है। एक मास्टर साहब से पूछा यूपी में, उन्होंने कहा 20 किलो। एक रेलवे ड्राइवर से पूछा कटनी, उन्होंने कहा 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो तो बाजरी डालनी पड़ेगी। फिर मैंने सोचा कि अब विषय तो किसान का है, अब ये डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर कैसे बताएंगे? तो मैंने किसान से पूछा तो ऐसा लग रहा था कि फोन पर कुछ खा पी रहे थे। मैंने सोचा कि अब उनसे पूछूंगा तो कहेंगे बाबा जी होंगे तो गेहूं बाजरी कैसे बात करते हैं। तो मैंने कहा कि बात चल रही है कि एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? उन्होंने कहा 1 किलो। कहीं 750 ग्राम डालते हैं, कहीं 1 किलो डालते हैं, कहीं 1200 ग्राम डालते हैं। उन्होंने कहा 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो। तो जैसे अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। वो कहेंगे ए तो कहना पड़ेगा ए। अब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहे कि देखो पहला अक्षर ए होता ही नहीं, वो दूसरा बताओ, बोले बी। अरे क ख अंगा चच्छा जइया कितने पर बी आएगा, ब ब बी। तो अध्यापक कहेंगे कि तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, वहां तो हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। तो जैसे गणित सीखना है तो गणित के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाते हैं, अंग्रेजी सीखनी है तो अंग्रेजी के हाँ में हाँ मास्टर मिलानी पड़ेगी। ऐसे अध्यात्म में गहरे उतरना चाहते हैं तो अध्यात्म के जो जानकार स्वामी जी महाराज हैं उनके हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। ये खास ऐसे कोई बात चलाओ भाई, यही प्रभात फेरी कर लेंगे 5 परिक्रमा, इसमें कोई बात चलाओ। जो खास विषय आज का विषय चला इसमें कोई बात चलाओ कि एमए पास अभी हो जाओ, ABCD बाद में सीखो। तो एमए पास होना क्या है कि वो हो सब रूपों भगवान ही बने हैं। और ABCD सीखना क्या है? माँ की सेवा, पिता की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बेटे की सेवा, भाई की सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, सेवा सबकी करो और एमए पास होके करो। बोलो इसमें कोई बात पूछो। देखो माखन मात परोसिया, पूत खरीदे गाय, और वासुदेव सर्वम कहे चेला को नहीं भाव। 5-7 साल का बच्चा भोजन पर बैठा है तो माँ ने उसको मक्खन दिया खाने के लिए। मक्खन दिया तो बालक ने पूछा कि माँ ये मक्खन कहाँ से आया? तो माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी 3 साल पहले बछड़ी खरीद के लाए, अब वो बड़ी हो गई, गाय बनी, उसके दूध का मक्खन है। तो छोटा बच्चा बोला कि माँ मैं भी ऐसे मक्खन थोड़े खाऊंगा, मैं भी बछड़ी खरीद के लाऊंगा। तो हम लोग बछड़ी खरीदने में लगे, हम लोग बछड़ी खरीदने में लगे हैं कि इतना जप करेंगे, इतना तप करेंगे, इतने चारों धाम करेंगे, इतना ये करेंगे और तब जाकर के अनुभव होगा। वो भी रास्ता है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा रास्ता है। अरे अभी मक्खन खाओ, हो आज पता लग गया, बेरो पड़ गया, पता लग गया कि सब रूपम भगवान। इस पत्रक में बात आई 35 नंबर पर। श्री धवन जी ने कहा कि एक बार श्री स्वामी जी महाराज जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये वाद्योत्सव आदि बातें दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में बैठे साधु संतों से पूछो तो उनके पास भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी। वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो 7 दिन का सत्संग पूरा होने जा रहा था। तो आदरणीय श्री धवन जी ने कहा कि अरे भाई माइक दो, एक बात मेरे मन में रह गई सुनाने की, याद सुनाने के लिए मन में थी परंतु मेरे भूल गया मैं। अब दिमाग है, दिमाग से उतर गया। तो उन्होंने 1 मिनट 24 सेकंड सत्संग सुनाया। 1 मिनट 24 सेकंड ऐसे सत्संग सुनाया कि 7 दिन क्या पूरे जीवन का सहारा गया। तो उन्होंने क्या सुनाया
कि एक दिन मैं स्वामी महाराज जी कमरे में गया। उन्होंने कहा कि मैं 2:15-2:30 बजे उठ जाता था, नियम था, और 3 बजे महाराज जी कमरे में जाने का काम रहता था। 3 बजे से 5 बजे तक महाराज जी से मैं प्रश्नोत्तर करता और मैं लिखता था, और उसी से पुस्तक कई छप रही है। तो उन्होंने कहा जब मैं महाराज जी के कमरे में गया तो महाराज जी ने कहा कि आज बहुत बढ़िया बात मिल गई। बोले महाराज जी क्या बात मिली? तो उन्होंने कहा कि ये बात मिली कि वासुदेव सर्वम, सब रूपम भगवान बने, परंतु कृपा साध्य, बिना भगवान के कृपा के बातें नहीं बैठती। तो श्री धवन जी ने कहा कि मैंने तत्काल पूछ बैठा कि जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी, उद्योग साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने बातें कह दी, तुमने सुन ली तो कृपा हो गई, अलग से कृपा नहीं होगी, कृपा हो गई।